अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान और हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी। 9th क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है दी सेल। दी सेल से आज हमारा जो टॉपिक है एक नई ऑर्गेनेली, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इज द पावर हाउस ऑफ सेल। आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेल एक बिजी सिटी की तरह है, इसके अंदर पावर स्टेशन है। तो बेटा जो पावर स्टेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देखते हैं हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का पावर स्टेशन क्यों कहते हैं। बिकॉज हमारे सेल को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए, खड़ा हुआ हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आ रही है? सेल्स में से। और सेल्स का जो पावर हाउस है, जो ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जो जनरेटर है बेसिकली वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे लिए एनर्जी क्रिएट कर रहा है। कैसे ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है? इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। और ग्लूकोज को बेसिकली, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज बेटा कोई भी हम जो फूड खाते हैं, कोई भी जो हम खुराक खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो कोई दालें हो, जो भी चीज हम खाएंगे उससे निकलता है ग्लूकोज। हम ऐसे रोटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, देन हमारे वो किसी फायदेमंद होती है। फिर होती है एरोबिक रेस्पायरेशन। ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो फिर बनता है एटीपी। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। एनर्जी करेंसी मींस बेटा, करेंसी बोलते हैं पैसों को, नोटों को। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पावरफुल है हमारे मुल्क में। सेम एज जिसके पास जितने एटीपीज हैं वो उतना पावरफुल है बंदा, क्योंकि हर काम करने के लिए हमें चाहिए एटीपी। और एटीपी कैसे बन रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो क्या होता है बेटा कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है और उससे बनाया जा रहा है एटीपी। एटीपी की डिटेल आप आगे जाके भी पढ़ेंगे कि किस तरह ये काम हो रहा है। अब अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, दैट इज व्हाई फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है बेटा ये डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर है, यानी कि दो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जस्ट इन यूकैरियोटिक सेल्स में, ऐसे सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है बेटा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन का, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनर फोल्डिंग्स होती हैं कुछ, उसके अंदर इनर फोल्डिंग उंगली नुमा साख्त होती है, जो के अंदर ऐसे मुड़ी हुई होती है, उंगली नुमा साख्त। उस उंगली नुमा साख्त को जो है हम क्रिस्टी बोलते हैं। उस उंगली नुमा साख्त को क्रिस्टी बोलते हैं और वो इनर फोल्ड्स हुई भी होती है। बेसिकली अगर आप सीधा धागा देखें तो सीधे धागे की लेंथ कम होती है। जब आप उसी धागे को फोल्ड कर दें बहुत ज्यादा, स्प्रिंग आपने, अच्छा आसान अगर आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, बॉल पॉइंट आपने वो जरूर देखी होगी टिक टिक वाली, जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। अगर आप उसके स्प्रिंग को पकड़ें तो वो बेसिकली इतना सा स्प्रिंग है, छोटा सा, लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो इतनी लंबी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी स्प्रिंग को फोल्ड किया जाए तो वो इतनी लंबी वायर इतने से स्प्रिंग में समा जाती है। सेम एज जो इनर इसकी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें फोल्ड्स हैं। वो फोल्ड्स बेसिकली अल्लाह मियां ने इसलिए डाले हैं क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ज्यादा सरफेस होगी, ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो ज्यादा बनेंगे एटीपी। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इनर फोल्डिंग्स रखी गई हैं जिनका नाम है क्रिस्टी।
अब इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वाहिद ऑर्गेनेली है बेटा सेल के अंदर विच हैव इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए। इसका अपने राइबोसोम्स भी हैं और इसके अपने डीएनए भी हैं। इसके जो राइबोसोम्स हैं वो मोर सिमिलर है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है और ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम और अपना डीएनए भी पाया जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि वाहिद ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्गेनेली हैव इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए, या खाली वो पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें अपना अलग डीएनए पाया जाता है। तो बेटा वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके राइबोसोम मुशाबिहत रखते हैं, मिलते जुलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि इसके अंदर हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी जनरेट करते हैं। और एटीपी क्या है? एनर्जी क्रिएशन हमारे पास प्रोडक्ट है जो एनर्जी बनाता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ है, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर इनर फोल्डिंग है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल गाढ़ा से अलमादा है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स मुशाबिहत रखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।